नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं टैरो रीडर संगीता आज आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर के आई करी हूँ। आज मुझे कुछ डाउनलोड्स आ रहे थे अपने पूर्वजों को लेकर के, तो हो सकता है मेरा जो ये डाउनलोड है, मुझे नहीं पता ये किस किस से एनर्जी मैच करे। तो आपको मैं ये जो रीडिंग देने करने जा कर रही हूँ, हो सकता है आप में से कई लोगों से ये जो मेरी रीडिंग है रेजोनेट करे, तो आप इसे पॉजिटिव माइंड होकर के ले करें। इसमें जो भी आपसे रेजोनेट हो, मेल खाए, आप उसे प्लीज़ रखें, और जो मेल ना खाए उसे जाने करने दें, और इसे एक पॉजिटिव वे में मेरी रीडिंग को ले करें। तो जो आज का मेरा डाउनलोड था कि हमारे पूर्वज हमसे क्या कहना चाह कर रहे हैं, तो जब मैंने इस थॉट को माइंड में रख के अपने कार्ड्स को शफल किया और स्प्रेड किया, तो जो कार्ड्स आए करे मैं उन्हीं के आधार पे आपको बता कर रही हूँ कि आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाह कर रहे हैं। हमारे पूर्वज हमसे कहना चाह कर रहे हैं कि उनका आशीर्वाद हमारे पर है। आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हैं। अभी तक आपने अपनी लाइफ में काफ़ी बैलेंस बना के रखा करा है, और कोई नई शुरुआत आपकी आने वाले टाइम में होने करने जा कर रही है। आपको अपनी इंट्यूशन पावर को लेना करना है, उसी के अनुसार आपको जो है अपने आने वाले उसमें काम करना है। तो जो आपके पूर्वज हैं वो कह रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद आप पर है। आप एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने करने जा रही है, और अभी तक अगर आपके पास्ट में को लेकर के ये जो 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि इसमें जो लेडी है ये सोए सोए एकदम से डर करके उठ कर गई है। इसका मतलब है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है अपने पास्ट के थॉट्स को लेकर के काफ़ी सोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप इस समय ठीक से नींद भी ना लेकर पा रहे हों, और बहुत ही नेगेटिव वे उसमें सोच कर आपकी हो कर गई हो। तो आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपने पास्ट को छोड़ करके आने वाले फ्यूचर की ओर देखे करें। ये जो क्विल्ट इसने लेडी ने अपने ऊपर ले रखी है, इसके ऊपर कितने सुंदर फ्लावर्स बने हुए हैं, और ये लेडी अपनी आंखों पे हाथ रख के बैठी है, जिसकी वजह से इसको अपना आने वाला फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है अभी। तो आपके पूर्वज आपसे कहना करना चाह रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उन सब नेगेटिव थॉट्स को छोड़ करके आप अपने फ्यूचर की ओर अगर देखेंगे तो आपको अबंडेंस आपकी लाइफ में आकर रही है। हो सकता है अभी तक ये जो 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये दिखाता है कि इस व्यक्ति ने कितनी जिम्मेवारियों को एक साथ से अपने पर ले रखा है, यानी कि जो भी अभी तक आपकी बर्डन थे, आप पर बहुत सी ऐसे कुछ परिस्थितियां होंगी जिसकी वजह से आपको काफ़ी बर्डन आप महसूस कर रहे होंगे। तो आपके पूर्वज आपसे कहना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ के लिए खुद को दोष ना दें, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है। अब आपकी समस्याओं का हल होने जा रहा है। 10 का जो कार्ड है वो दिखाता है कुछ नया होने जा रहा है, यानी कि जो अभी तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था या बर्डन था आपकी लाइफ का, वो अब समाप्त होने जा रहा है, और कुछ नया आपकी लाइफ में अब शुरू होने करना जा रहा है। और ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये व्यक्ति कितना उदास सा खड़ा है, और ये आगे जो पानी है ये हमारी इमोशंस को दिखाता करता है, और ये जो कप है हमारे रिश्तों को शो करता है। तो ये जो व्यक्ति उदास हुआ पड़ा है अपनी भावनाओं की वजह से, ये बहुत ही अभी अपने आप में नेगेटिविटी को फील कर रहा है, और जो कुछ भी रिश्ते इससे अभी तक छूट कर गए हैं, तो ये उन्हीं को लेकर के अभी तक परेशान है। जबकि हमारे एंसेस्टर्स हमसे कहना चाह रहे हैं कि आपका जो भी अभी तक का रहा है एक्सपीरियंस,
जो भी रिश्ते आपके अभी तक आपसे छूटे हैं या जो आपको छोड़ करके चले कर गए हैं, आपको उनकी ओर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है जिस तरफ इस व्यक्ति का ध्यान नहीं जा रहा है। तो हमारे एंसेस्टर्स हमसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो छूट गया है, आप उनको छोड़ करके जो आपके पास है उन्हें लेकर के आप आगे बढ़ें, तो आपकी आने वाली लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हमें कह रहे हैं कि आप कुछ रिश्तों को लेकर शायद अभी बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। कन्फ्यूज़न में इसलिए हैं कि आप उन रिश्तों को शायद से अभी तक छोड़ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप इन रिश्तों को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे करेंगे तो विजय आपका रास्ता देख कर रही है। यानी कि जो छूट गया है, जो भ्रम अभी तक हमारा रिश्तों में हमारे को चल कर रहा था, हमें उस भ्रम को तोड़ करके अब आगे बढ़ना करना है। और ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये हमें दिखाता करता है कि परिस्थिति जैसी भी चल कर रही हो, इसमें देखिए ये व्यक्ति पानी के ऊपर इसका सिंहासन है, मतलब कि इसके मन में बहुत सी भावनाएं हैं जिन पर इसको नियंत्रण करना है। और जो भी अभी तक परिस्थिति इसकी चल कर रही थी उसके ऊपर नियंत्रण करके इसको अब आगे बढ़ना करना है। विजय इसी को हासिल होगी करेगी। आने वाली लाइफ में इसके लिए अबंडेंस है और काफ़ी अच्छा टाइम इसका जाएगा करेगा। बस ये है कि अन्य जो परिस्थिति हमारी हाल फिलहाल चल रही है उसको लेकर के ये बहुत नेगेटिव अगर सोच कर रहा है तो हमारे एंसेस्टर्स हमसे कह रहे हैं कि हमें उस नेगेटिविटी को छोड़ करके आगे बढ़ना करना है। आने वाली लाइफ में जो हम अभी परिस्थिति है, कुछ हो सकता है आपके साथ ऐसी परिस्थितियां चल कर रही हों जो आपके फेवर में ना हो या जिन पर आपका बस नहीं चल कर रहा हो। तो एंसेस्टर्स आपको ये एक मैसेज देना करना चाह रहे हैं इस कार्ड के ज़रिए कि जो भी चल रहा है, आप अगर उसको नहीं बदल कर सकते हो तो जो चल रहा है उसी के साथ, यानी कि जो बहाव इस समय आपके जीवन में चल रहा है आपको उसी के साथ चलना करना है। एंड में आपको कुछ ऐसे भी हो सकता है रिश्ते हैं जिसमें कई बार होता है कि हम किसी को ना नहीं कह पाते हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है कि आपको दूसरों को नो कहना भी सीखना करना चाहिए। और जो परिस्थिति आपकी हाल फिलहाल चल कर रही है उसे आप अपने उसमें बहाव में, उस परिस्थिति के बहाव में ही आप चले करें। एंड में जो है इसके लिए अगर आपको किसी से सलाह भी लेनी करनी पड़ती है, हो सकता है कि आप अपने थॉट्स में इस टाइम या अपने मनी वाइज थोड़ा सा अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हों, तो आपके एंसेस्टर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आप किसी की सलाह भी इन चीज़ों के लिए ले कर सकते हैं या किसी के द्वारा आपको इस परिस्थिति से निकलने करने का रास्ता भी मिलेगा करेगा। बस नेगेटिविटी को छोड़ करके आपको किसी अच्छे सलाहकार को या किसी अच्छे, जैसे कहते हैं कि जो इस चीज़ का जानकार हो, उसको लेकर के अगर आप आगे उसकी सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे करेंगे तो आपको विजय ही मिलेगी करेगी। ये जो 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये विजय को दर्शाता करता है। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना करना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी आपका बर्डन है आप उसे अब छोड़ करके आगे बढ़े करें, और जो रिश्ते आपसे छूट कर गए हैं उनका अफसोस ना करके आपके पास जो है अब उसको देखते करते हुए आप आगे बढ़े करें। और जो मैंने एक फाइनल आउटकम के लिए कार्ड निकाला करा तो वो हमारा कार्ड निकला करा द लवर्स का द लवर्स का कार्ड निकला करा। लवर्स का जो कार्ड है वो हमें बताता करता है कि कोई हम पर हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, एक नया सवेरा होने करने जा रहा है। 6 नंबर का कार्ड है जो ये भी दिखाता करता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ कर रही है और स्टेबिलिटी भी आ कर रही है। तो एक नया सवेरा होने करने जा कर रहा है
और हो सकता है कि ये जो कार्ड है एक नए रिश्ते को भी दिखाता करता है कि आपके आने वाले टाइम में आपके जीवन में कोई एक नया रिश्ता आ सकता है जो काफ़ी अच्छा रहेगा करेगा हमारे लिए। और एंड ऑफ द डेक जो हमारा था वो निकला करा है नाइट ऑफ पेंटाकल्स। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। डेक का जो एंडिंग कार्ड है वो हमारा नाइट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड है, जो ये बताता करता है कि अगर हम अब फोकस होकर योजना बनाकर, यानी कि जो भी हमारे जीवन में अभी चल कर रहा है उससे निकलने के लिए हमें फोकस होकर कोई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना करना है, जिससे हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होगी करेगी और हमारे जीवन में मनी वाइज भी और स्टेबिलिटी भी आएगी, मनी भी आएगी और अबंडेंस भी आएगी करेगी। सो मेरी ये जो आज की रीडिंग है वो आपके एंसेस्टर्स को लेकर के थी कि आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाह कर रहे हैं। मेरी ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई करी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर अपना मुझसे रीडिंग चाहते करते हैं या आप मेरी इसमें क्या रीडिंग में आप टॉपिक आप बताएं करें तो मैं उसी पर उस टॉपिक को लेकर के ही रीडिंग बनाने करने की कोशिश करूँगी। और कमेंट में आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं करें कि मेरी ये रीडिंग आपको कैसी लगी करी है। और जहाँ तक हो सके प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े करें।